Hi everyone, this is Shruti and you are watching my channel Arts with Shruti. Today I will take you to the land of Mithila. Pokhar or pond has an immense ecological and cultural importance in Maithil life and culture. Some people also call Mithila the land of ponds. Historically, the excavation of Pokhar was considered a pious act, and once excavated, it was dedicated to all living beings in the community. Over time, Pokhar became an integral focal point of the villages in Mithila as a place for social, spiritual, and religious gatherings. Mithila paintings also celebrate Pokhar teeming with fishes and turtles, surrounded by parrots and peacock, and circled with bamboo groves and trees. The epitome of the celebration is the painting of Kobar dedicated to love and prosperity of the newlywed couple. Here is a painting of Kobar done by my mother-in-law Dr. Mridula Prakash, who is a PhD in the history of Mithila painting. मिथिला में नववर वधू जिस कक्ष में अपनी पहली सुहागरात बिताते हैं उसे कोहबर कहा जाता है और कोहबर में एक चित्र भी अंकित किया जाता है। वह भित्ति में अंकित किया जाए या कपड़े पे कागज़ पे अंकित कर दीवार पे लगा दिया जाता है, जिसे नववर वधू उसकी पूजा करते हैं, उसे कोहबर चित्र के रूप में जाना जाता है। कोहबर का इतिहास मुझे बहुत ही पुराना प्रतीत होता है, क्योंकि रामचरितमानस में भी कोहबर की चर्चा आई है, उसके चित्रों की चर्चा आई है, विद्यापति के गीतों में इसकी चर्चा होती आई है और प्रत्येक लोकगीत में इसकी चर्चा होती रही है। इसलिए लगता है कि यह आजकल का नहीं है, ये बहुत ही पुराना और प्राचीन इतिहास कोहबर के चित्रों का रहा है। कोहबर एक तांत्रिक चित्र है जिसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और प्राकृतिक जीवन के चित्रों का अंकन होता है। इसके मुख्य 3 भाग में यह अंकित होता है, जिसके केंद्र भाग में सरोवर का अंकन होता है और मिथिला में कमल एक देव पुष्प के रूप में जाना जाता है और कमल बहुत जल्दी सरोवर में फैलता है, इसलिए कमल की पूजा होती है। क्योंकि जब भावी जीवन की शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि हमारा वंश उसी तरह बढ़े और सुवासित होता रहे, तो कमल के साथ साथ 7 पुरैन का अंकन होता है। 7 पुरैन को हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि वो 7 लोक, 7 जन्म, सप्तपदी, सभी में आप देखेंगे कि 7 का महत्व बहुत अधिक है। तो इसको लेकर 7 पुरैन इन लोग और सभी को एक दूसरे से जोड़े रहते हैं। इसके जलीय भाग में आप प्रेम की जितनी चीज़ें हैं उसमें मछली को फर्टिलिटी के रूप में माना जाता है, तो मछली का अंकन होता है। सांप का अंकन होता है, सांप, जोड़ा सांप का, क्योंकि सांप को आदर्श दंपति के रूप में माना जाता है। बिच्छू का अंकन होता है, बिच्छू को प्रेम के दंश के रूप में माना जाता है। और इसमें अंकन होता है कछुआ का, कछुआ को सृष्टि का आधार माना जाता है। इसमें आप देखेंगे उसके 3 भाग में, ऊपर आकाशीय भाग में नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, षष्ठी देवी का चित्रण होता है, साथ ही ककवा का चित्रण होता है। मिथिला में ककवा, जिसको कंघी कहते हैं, यह सौभाग्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका अंकन होता है। आप पशु पक्षियों में देखेंगे कि ऊपर में प्रेम का प्रतीक तोता और मोर का अंकन अवश्य होता है। साथ ही जब सरोवर के चारों तरफ जो उसका थलीय भाग के रूप में माना जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे जो शुभ है और व्यवहार में लाए जाते हैं, उसमें केला, बेलपत्र, बेल का गाछ और पान का पत्ता, इसका अंकन निश्चित रूप से होता है। वंश वृद्धि के लिए मिथिला में बांस की पूजा होती है, तो कोहबर में ऊपर में बांस का चित्रण जरूर होता है, जिसकी वर वधू पूजा करते हैं। नीचे सामाजिक चित्रों का अंकन होता है, सांस्कृतिक चीज़ों का, जिसमें वर वधू जानक डाला, पुरहर, पातिल और हाथी की पूजा करते हैं। तो जानक डाला पे गौर रखकर उसकी पूजा होती है, साथ में बितकरी, गीत गाने वाली, सबका अंकन होता है। और यह शिव पार्वती के समक्ष
वो पूजा करते हैं तो शिव पार्वती का अंकन होता है कि शिव पार्वती उन्हें आशीर्वाद देते रहे उनकी भावी जीवन के लिए। इस तरह कोहबर मिथिला में एक पूजनीय चित्र के रूप में माना जाता है और इसकी पूजा वर वधू कोहबर में जब जाते हैं पहली रात तो उसकी पूजा करके ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपनी मंगल कामना के लिए और अपने वंश की वृद्धि, अपनी संतति के लिए। कोहबर के बीचों बीच आप देखेंगे एक गोलाकार आकृति के साथ एक ऊर्ध्वाकार स्तंभ के रूप में आकृति बनी होती है, जिसका शीर्ष होता है और नीचे आधार होता है, जिसको मिथिला में मूरी और पेनी के रूप में कहा जाता है। बहुत विद्वान इसको लिंग और योनि का समागम भी मानते हैं, जो सृष्टि का द्योतक है। मिथिला में कोहबर एक पूजनीय चित्र है, जिसका चित्रण विवाह के हर एक अवसरों पे होता है। जैसे कि आप पहली बार जब वर मंडप पे चढ़ता है, जिस मंडप पे, उस मंडप पे यह अरिपन के रूप में अंकित होता है और यहीं पर बेटी का कन्यादान माता पिता मंडप पे करते हैं। उसके बाद वर वधू कक्ष में आते हैं तो वहाँ पे भी कोहबर चित्र अंकित होता है, जहाँ पर वर वधू अपने भावी जीवन की मंगल कामना के लिए कोहबर और बांस की पूजा करते हैं। फिर 4 दिन तक वर वधू इस कोहबर की पूजा करते हैं और चतुर्थी के दिन फिर से हवन होता है, वो कोहबर कक्ष में होता है, उस दिन इसकी पूजा करते हैं। यह कोहबर की पूजा आप सिर्फ इतना ही नहीं, जब वधू पहली बार अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो उसके ससुराल के भी कोहबर कक्ष में यह पूजा या कोहबर बना होता है, वो पीले रंग का होता है। शादी वाला कोहबर लाल रंग का होता है या बहुरंगीय होता है, लेकिन द्विरांगमन वाला कोहबर जो होता है वो पीले रंग का होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब पहले वर्ष में वधू अपने मैके में या ससुराल में मधुश्रावणी में, श्रावण मास में मधुश्रावणी का पूजा करती है। उस मधुश्रावणी के पूजे में 15 दिन तक पूजा होता है और इस पूजा में जितनी कथाएं होती हैं, कहानियाँ, गाना होता है और जितने श्लोक होते हैं वो सभी दाम्पत्य जीवन के लिए होते हैं। पारिवारिक जीवन कैसे वधू बिताएगी ससुराल में जाकर, उसके लिए कथाएं होती हैं। तो इसमें भी 15 दिन तक वो कोहबर वहाँ पर जहाँ पर पूजा होता है वहाँ टंगा होता है और उसकी पूजा वधू करती है। तो यह कोहबर एक बहुत ही पूजनीय चित्र है मिथिला में, जिसके वर वधू अपनी भावी जीवन के लिए मंगल कामना करने के लिए इसकी पूजा करते हुए इसको अंकित करती हैं। ये सिर्फ मात्र एक चित्र नहीं है, एक पूजनीय तांत्रिक चित्र है जिसकी बहुत अहमियत है मिथिला में। Taking inspiration from Kobar and the wall paintings of nature from Mithila, I have attempted to paint Pokhar, the lotus pond of Mithila. Let me take you through the journey of my painting, Pokhar. As I start this painting, let us go back to the roots of creation. In the beginning, there was nothing. Then even non-existence was not there, nor existence. There was no air then, nor the space beyond it. What covered it? Where was it? In whose keeping? Was there then cosmic fluid? In depths unfathomed. Then there was neither death nor immortality, nor was there then the torch of night and day. The one breathed windlessly and self-sustaining. There was that one then, and there was no other. Om. With the reverberation of Om, the cosmic existence began, the Big Bang from singularity. Om Bhurghuva Swah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. We meditate on the glory of that being who has produced this universe. May he enlighten our minds. In Mithila paintings and culture, sun is revered as God and finds place in several artworks as a source of energy for all life on earth. With the energy of the sun, the Panch Bhut, 5 elements, Prithvi, Jal, Agni, Vayu and Akash were formed.
Slowly, life forms began to emerge in the water and then on land. Fishes are the symbol of fertility in Mithila paintings. I have used them to weave the life in and around the poker together. Presenting a poem written by Sonam for our wedding, taking elements from Kobar that also create my painting Pokhar. परिणय के वचनों से बनेंगे अटूट वधू और वर, सम्मिलित होगी आहुति जब शुभ अग्नि में फेरों संग। सूर्य चंद्रमा देव नवग्रह सबले दुर्वाक्षत हाथ, नभ से धरा तक हर्षित हो बरसाएं आशीर्वाद। समृद्ध हो वर वधू का जीवन जैसे कमलदह बांस, प्रेम पाश में बंधे रहें वो असीमित हो विश्वास। हो मोर सांप और सुग्गा मीन कच्छप संघाती, अनुराग सजे मंडप पर जब ये बनेंगे जीवन साथी। त्रिपदों के वचनों से सुशोभित हो इनका जीवन, सौहार्द और सौजन्य के भाव से निर्मित हो ये बंधन। वेद मंत्रों के स्वर से मुदित सुसज्जित ये प्रांगण हो, दे आप भी सपरिवार शुभाशीष, अनुग्रहित हमारा मन हो। Hope you liked the video. Thank you for watching and keep visiting. Colors and Joy from Shruti.